है। क्या बताया गया, अवलिक अम्ल होता है। क्या एक प्रकार से क्या होता है, अवलिक अम्ल होता है। अब उस अवलिक अम्ल के मॉलिक्यूल को हमको ज्ञात करना है कि उस अवलिक अम्ल के मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो मेथड बताया उन्होंने, क्या बताया था, यह एक क्या होता है, अवलिक अम्ल के व्यास का निर्धारण की एक व्यवहारिक विधि होती है। यह एक द्रव होता है जो अवलिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिक अम्ल। ओलिक जो एसिड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से द्रव ही होता है, जिसमें मॉलिक्यूल का साइज अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अणु। अब वो अणु जो होता है मिलकर बना होता है, आइटम से मतलब क्या हुआ कि परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब परमाणुओं से मिलकर के क्या बना हुआ है, अणु बना हुआ है। तो उस अणु का व्यास निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रोसेस का जो है कम्प्लीटली इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जल के ऊपर अम्ल की पतली फिल्म बना ली जाती है और फिर क्या किया जाता है, जिसकी मोटाई अणु के व्यास के बराबर मान ली जाती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये अवलिक एसिड हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या बना हुआ है प्रोसेस, ये कुछ नहीं समझ में आया हमारे। तो ये भी बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं इसमें इस बोतल में क्या रखा हुआ है, अवलिक अम्ल रखा हुआ है। क्या है, अवलिक अम्ल रखा हुआ है। इस बोतल में क्या है, एल्कोहल और ओलिक एसिड मिला हुआ है। इसमें क्या है, एल्कोहल है और फिर क्या आ जाएगा, एल्कोहल प्लस एल्कोहल और ओलिक एसिड का जो इसका जो मॉलिक्यूल होगा इसमें आ जाएगा, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये अवलिक अम्ल तो हो गया। अब इसमें किया क्या जाता है, तो किया भैया ये जाता है कि ये जो अवलिक अम्ल होता है, इस अवलिक अम्ल की 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या हमने बताया, 1 सेंटीमीटर क्यूब मात्रा जो है वो किसमें मिला दी जाती है, एल्कोहल में, वो भी 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में मिला दिया जाता है। बात तो फंस गई यहाँ पे, ये क्या लिख दिया सर, अभी तक तो हमने इसको लीटर में पढ़ा था, मिलीलीटर में पढ़ा था, ग्राम में पढ़ा था, ये सेंटीमीटर में तो लंबाई नापी जाती है और फिर सेंटीमीटर में तुमने ये इसको रख दिया है। मतलब क्या हुआ, क्या इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर नापेंगे कि जितना द्रव आ जाए, तो भैया उसके लिए टंकी भी बहुत बड़ी आ सकती है, 10 सेंटीमीटर नापो तब क्या होगा। तो इसका मतलब देखियो, समझ लीजिए, 1 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर खाली लिखा हो, अगर सेंटीमीटर या खाली मीटर लिखा हो तो क्या होता है, ये लंबाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, या चौड़ाई को या ऊंचाई को। लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो क्या प्रदर्शित करता है, एरिया को प्रदर्शित करता है। ये अगर क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखा है तो क्या प्रदर्शित करता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, आयतन प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये आयतन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या है, आयतन है। ठीक है, किसका आयतन है, इस अवलिक एसिड का आयतन है। अभी भी नहीं समझ में आया तो अब समझिए, देखिए इसको कि 1 लीटर बराबर, हमको लीटर में समझाइए। मन में सोच रहे होंगे कि लीटर में बताओ, हम सेंटीमीटर नहीं समझ पाए। तो 1 लीटर में जो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो गया, देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000, मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर का 1000वां भाग ले लीजिए, उतना क्या लेना है तुमको, अवलिक अम्ल लेना है। मतलब कि कुछ ही बूंदे जो होंगी वो अवलिक अम्ल की लेनी है। कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेनी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तुमको पता चल गया क्या होगा, 1/1000 लीटर। यहाँ पे लिख देना 1000 लीटर। ठीक है, 1/1000 लीटर। मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर को 1000 भागों में बांट दीजिए बराबर बराबर, फिर उसका एक भाग उठा लीजिए। उस भाग को क्या करना है तुमको, 20 सेंटीमीटर वाले क्यूब वाले, कितने, 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले एक एल्कोहल में मिला देना है। इस एल्कोहल में, ये एल्कोहल था, इसमें क्या करना है तुमको, मिला देना है। इसमें मात्रा कितनी थी, 20 सेंटीमीटर क्यूब थी एल्कोहल। अब एक समझ में आया कि 20 सेंटीमीटर एल्कोहल कितना हुआ, तो 20 सेंटीमीटर एल्कोहल जो हुआ वो हो गया तुम्हारा 1000 का जो भाग था। ठीक है, 20 को, मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना निकला, 1000 बटे ये निकला। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको 20 से करेंगे, गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, तो देखो 1/1000 और गुणे 20 करेंगे, 0 0 कट गया। तो मतलब क्या हुआ कि 1/50 आ गया। मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर का
1 लीटर को 50 भागों में बराबर बराबर विभाजित करिए और फिर उसका एक भाग ले लीजिए उस एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल को क्या करना है तुमको, 1 लीटर एल्कोहल को 50 भागों में बराबर बराबर विभाजित करना है और फिर उसकी जो मात्रा निकले, एक भाग की जो मात्रा निकले उस भाग में क्या करना है तुमको 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिला देना है, ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड मिला देना है। किसमें मिला देना है, इस एल्कोहल में। कितने एल्कोहल में, 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले एल्कोहल में मिला देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, अब ये क्या तुमको तैयार हो गया, एक प्रकार से एक घोल तैयार हो गया। ठीक है, क्या तैयार हो गया, घोल तैयार हो गया। किसका घोल, एल्कोहल और ओलिक एसिड का घोल तैयार हो गया। ठीक है, अब इस घोल की जो मात्रा है वो कितनी ले लेनी है, फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब ले लेनी है। ठीक है, क्या हमने बताया नहीं। अब 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले फिर से जो एल्कोहल रखा हुआ है उस एल्कोहल में इसकी 1 सेंटीमीटर मात्रा ले लेनी है। 1 सेंटीमीटर क्यूब मात्रा को फिर से पुनः 20 सेंटीमीटर एल्कोहल वाले में मिला देना है। ठीक है, कितने, 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले एल्कोहल में मिला देना है। ठीक है, क्या हमने बताया, सबसे पहले प्रोसेस समझते क्या करना है। औलिक अम्ल जो है उस औलिक अम्ल की मात्रा कितनी लेनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेनी है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली मात्रा जो है उसकी मात्रा को हमको 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले एल्कोहल में मिला देना है। अब जो घोल तैयार हो गया था 20 सेंटीमीटर एल्कोहल और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो औलिक अम्ल से मिलकर के जो एक शक्कर और चीनी और पानी मिला करके जैसे एक शरबत तैयार हो गया। अब उस शरबत को हम नमक वाले में मिला दें। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको मिला दिया, अब क्या तैयार हो गया, एक प्रकार से घोल तैयार हो गया औलिक अम्ल और एल्कोहल का। अब उसकी मात्रा 1 सेंटीमीटर फिर से ले लेनी है। किसकी मात्रा, ये जो घोल तैयार हुआ है। अब इस घोल की मात्रा को किसमें मिला देना है, फिर से पुनः मिला देना है औलिक मतलब कि एल्कोहल में। ठीक है, कितने एल्कोहल में, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में फिर से क्या कर देना है तुमको, मात्रा मिला देनी है। किसकी मात्रा मिला देनी है, औलिक अम्ल और एल्कोहल की। ठीक है, एल्कोहल के जो घोल की मात्रा थी उसको इसमें हमने मिला दिया। अब इसकी जो सांद्रता हम निकालें। अब ये क्या घोल बन गया, इसमें देखो 20 सेंटीमीटर पहले से था, 20 सेंटीमीटर क्यूब पहले से आयतन था किसका, इस एल्कोहल का। और फिर से तुमने 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिला दिया तो पूरा टोटल जो हो गया, तो 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो गया, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, तुम्हारा एल्कोहल की मात्रा हो गई। ठीक है, और औलिक अम्ल की जो मात्रा हुई वो कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो सांद्रता निकल करके आएगी, इस घोल की जो सांद्रता निकल करके आएगी, क्या लिखेंगे, घोल की सांद्रता। ठीक है, सांद्रता जो होती है उसका मतलब पहले समझते हैं। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, गाढ़ापन जिसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो सांद्रता जो निकल करके आई वो C बराबर क्या आ जाएगी, 1/400 एल्कोहल प्रति, ठीक है, नहीं वो क्या बोलते हैं, ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड प्रति एल्कोहल। ठीक है, ये जो सांद्रता इसकी निकल करके आ गई, किसकी सांद्रता ये निकल करके आ गई है, तो ये सांद्रता तुम्हारी निकल करके आ गई इस जो घोल बनाया तुमने इसकी। ठीक है, अब इसमें क्या हमको देखना है, अब आगे जो हम बढ़ते हैं उस आगे बढ़ने से पहले और कुछ थोड़ा बेसिक जो है वो जान लेते हैं। अब क्या होगा, इसको हम क्या मिला देंगे, ये जो प्लेट रखी हुई है, क्या है ये प्लेट। अब इस प्लेट के ऊपर हमको क्या कर देना है, इसकी जो इसमें क्या है रखी हुई है, मान लीजिए इसमें क्या भरा है, वाटर। ठीक है, वाटर भरा हुआ है। अब वाटर के ऊपर क्या कर देनी है हमको, इस लेयर एक बना देनी है। किसकी, यही जो अपने घोल बना करके तैयार किया है, इस घोल की क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर बना देनी, लेयर बना देगी। अब ये जो लेयर होगी ये क्या है, घोल की लेयर हो गई। ठीक है, घोल की परत। ठीक है, किसके ऊपर बना देना है, पानी के ऊपर बहुत पतली सी एक लेयर बना देना है। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये जो अंदर पानी, ये पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। मतलब क्या हुआ, वाष्प बन करके ऊपर उड़ जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये तुम्हारी पतली सी लेयर। ठीक है, पतली लेयर बच जाएगी। अब इस पतली लेयर जो होगी, लेयर, इस पतली लेयर का जो मतलब हो गया, इस पतली लेयर को हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी जो पतली लेयर जो बन गई। ठीक है, अब हमको कुछ जो बेसिक से ध्यान देना है।
उसको पहले यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे कि ये जो आयतन था, प्रत्येक बूंद का, अगर हम एक बूंद का जो आयतन है वो क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं। ठीक है, एक जो बूंद का जो आयतन था वो कितना हो गया, V मान लेते हैं। क्या माना, ठीक है, एक बूंद का आयतन क्या है, V है। ठीक है, प्रत्येक बूंद का आयतन, प्रत्येक बूंद का आयतन, ठीक है, कितना है, V है, V है। ठीक है, तो n बूंदों का आयतन कितना होगा, n बूंदों का आयतन अब n बूंदों का आयतन जो अगर पूछा जाए तो कितना होगा, NV हो जाएगा। ठीक है, क्या ये मतलब तो नहीं समझ में आया। जैसे हमने बताया था कि कुछ बूंदे, मतलब कि कुछ बूंदों को लेकर के हमको क्या बनानी है, इसके ऊपर लेयर बना लेनी है। अब उसमें हमको ज्ञात ये करना है कि ये हमने जो लेयर बनाई थी उसमें अवलिक अम्ल की मात्रा कितनी है। तो अवलिक अम्ल की मात्रा के लिए हमको क्या करना है कि हर एक बूंद का जो आयतन है वो कितना हो गया, मान लेते हैं V आयतन है। तो अब तुमने कहा कि 10 नहीं मिलाना है, वही बात फिर से कि 10 नहीं यार 15 मिलाओ, 15 नहीं यार 20 मिलाओ। तो इसके लिए हमने मान लिया n हमने मिला दिया, बस बात खत्म। तो n बूंदों का आयतन हो गया NV। ठीक है, कितना हो गया, NV हो गया। ये हो गया आयतन। अब हमको ज्ञात करना है कि इसमें आयतन में, ठीक है, इसमें अवलिक अम्ल की जो मात्रा है वो कितनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, इस घोल में, ठीक है, किसमें, ये जो लेयर तुमने बना रखी है इस लेयर में जो अवलिक अम्ल की मात्रा है, ठीक है, अवलिक अम्ल की मात्रा। अब वो अवलिक अम्ल की जो मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, NV पहले से थी और 1/400 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, अवलिक अम्ल की मात्रा तुमको पता चल गया, अवलिक अम्ल। ठीक है, ये क्या चलेगी पता तुमको, अवलिक अम्ल की, इसकी अवलिक अम्ल की मात्रा पता चल गई, कितनी हो गई, अवलिक अम्ल की जो मात्रा निकल करके आई NV × 1/400 निकल करके आ गई। ठीक है, अब ये तो तुमको पता चल गया। लेकिन ये जो पट्टी थी, पट्टी जो आपने उसमें बना रखी है बहुत अच्छे तरीके से, जो पट्टी आपने तैयार कर रखी है, उस पट्टी की जो ये चौड़ाई होगी वो क्या मान लेते हैं हम, ये जैसे पट्टी आपने तैयार की इस प्रकार से कुछ ये पट्टी तैयार हो गई। अब इस पट्टी की जो चौड़ाई है, ठीक है, ये चौड़ाई हम मान लेते हैं T क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या मान लेते हैं हम, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है, A मान लेते हैं। तो इसका जो आयतन निकल करके आएगा, तो इसका आयतन, जो पट्टी का आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल और गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका आयतन निकल करके आ गया। तो इसका आयतन कितना निकल करके आ गया, 80 आ गया। अब इसका आयतन और ये वाला आयतन, दोनों का आयतन तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, सोचो अपने दिमाग से कि इन दोनों का आयतन जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो आगे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर होना ही चाहिए। तो बराबर होगा तो क्या रखेंगे, 80 बराबर कितना, NV और × 1/400। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो T बराबर क्या निकल करके आएगा, ये जो A था, जो A यहाँ पे दिखा हुआ है, इसको हम कहाँ पहुँचा देंगे, ऊपर पहुँचा देंगे। ठीक है, यहाँ से जो A तुम्हारा दिख रहा है, इस A को हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से अगर हमको T निकालना है तो T निकालने के लिए A नीचे चला जाएगा, तो NV अपान नीचे क्या बच जाएगा, 400 और T बच गया। ठीक है, A बच गया, सॉरी, ये A निकल करके आ गया, राइट। ये क्या हो गई, ये जो T थी ये क्या थी, पट्टी की चौड़ाई थी। अब तुमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि पट्टी की जो चौड़ाई मानी थी वो किसके बराबर तुमने मान रखी थी, वो जो तुमने बनाया था, क्या जो तुमने बनाया था वो जो आपने स्टार्टिंग में माना था कि ये जो पट्टी की चौड़ाई है वो क्या है, मान लेते हैं हम कि वो मॉलिक्यूल जो है उसके अवलिक अम्ल के उसके व्यास के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पट्टी की चौड़ाई है वही क्या है, उस अम्ल, जो अवलिक अम्ल के जो अणु हुआ करते थे उस अणुओं के व्यास के बराबर तुमने मानी थी। इसलिए ये पट्टी का व्यास, जो पट्टी हो गई, पट्टी की चौड़ाई बराबर अणु का व्यास। इसलिए T बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूल बेस, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज।
ठीक है। तो मॉलिक्यूलर का अगर साइज निकालना है तो हमको क्या करना होगा, NV/400 ए निकाल रखने का। N क्या है, यहाँ पर बूंदों की संख्या है, V क्या है, उसका वॉल्यूम है, 400 क्या है, जो एल्कोहल की मात्रा तुमने मिलाई थी, A क्या है, उसका क्षेत्रफल, किसका, वो जो पट्टी तैयार हो गई उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या निकल करके आ जाएगा, मॉलिक्यूल का साइज हम निकाल सकते हैं। अब ये सब इसको समझ लीजिए और इसके साथ ले लीजिए, ठीक है। ये सब बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गया होगा। किताबी भाषा देखिए बहुत टफ होती है इसका, बट इसको समझना बहुत ईजी। क्या मिलाया भाई, औलिक अम्ल ले लिया, औलिक अम्ल की मात्रा को किस में मिला दिया हमने, कुछ बूंदे ले ली, वो बूंदे मान लेते 1 सेंटीमीटर क्यूब थी, उसको एल्कोहल में मिला दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब वाले। अब जो घोल तैयार हो गया उस घोल को हमने फिर से एक 20 सेंटीमीटर वाले एल्कोहल में मिला दिया। एल्कोहल की मात्रा हो गई 400 सेंटीमीटर क्यूब और ऊपर औलिक अम्ल की मात्रा 1 सेंटीमीटर क्यूब थी। तो जो सांद्रता निकल करके आएगी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी सांद्रता निकल करके आएगी, ठीक है। एक बूंद का आयतन भी मान लिया और ए बूंदों का आयतन जो मिलाया था आपने उस पट्टी, जो पट्टी बन गई, अब वो पट्टी को क्या कर दिया तुमने, उस जो बूंदे एल्कोहल जो तैयार हुआ था, जो घोल तैयार हुआ, उसको क्या मिला दिया, पानी पे मिला दिया। अब पानी के ऊपर लेयर बना दी, लेयर पानी तो गया सूख करके उड़ गया। अब पानी के नीचे क्या बच गई, पट्टी बन गई। अब पट्टी में जो मात्रा थी हमने मान लिया n बूंदे मिलाई थी, तो n बूंदों का आयतन जो होगा NV हो जाएगा, ठीक है। और जो अगर हम देखें कि औलिक अम्ल का एक मात्रा जो है मिलाई कितनी गई थी, तो कितनी निकल करके आएगी, NV इंटू 1/400, और 1/400 हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब वो जो पट्टी तुमने तैयार कर दी, पट्टी का जो क्षेत्रफल था वो A था मान लिया हमने, और चौड़ाई कितनी मान ली, T मान ली, तो उसका जो आयतन हो गया पूरा क्या हो गया, 80 हो गया। और इसका भी आयतन कितना था, NV इंटू 1/400 बराबर किसके हो गया, 80 के। T निकालना है, A को नीचे भेज दीजिए, NV/400 और A हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, यही तो T थी, और T को क्या माना था, बेस माना था। तो 1 घंटा का जो 10 मिनट का जो आपने समझा है इतनी देर में, 11-12 मिनट में, उसको हमें एक मिनट नहीं लगा, एक्सप्लेन हो गया। तो मतलब क्या होता है, समझ में एक बार आ जाए अगर तो दुनिया कायम, अगर समझ में नहीं आया तो घर को नहीं संभाल पाओगे। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, समझना बहुत जरूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।